नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र। देखिए, इस संसार में मनुष्यों को तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज हम आप लोगों को मकान से संबंधित आपको जानकारी देंगे। मकान कैसा होना चाहिए, किस जमीन पर होना चाहिए, जमीन यानी भूमि का चयन कैसा होना चाहिए, हम कैसे पता करेंगे कि हमारी भूमि कैसी है और इस भूमि पर हम मकान बनाएं कि न बनाएं, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। आप अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र का सीधा अर्थ है स्थापत्य, अर्थात भवन निर्माण, देवालय, मंदिर, कुछ भी समझ लीजिए आप। इन संरचनाओं का जो निर्माण होता है वही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से विज्ञान निर्माण, इनके निर्माण में दो चीज़ें आती हैं, कला एवं विज्ञान। वास्तुशास्त्र के अंदर जो है ये कला और विज्ञान, ये दोनों समाहित हैं। कला पक्ष में आकर्षक स्थूल सूक्ष्म शिल्पकला का समावेश होता है, जबकि विज्ञान पक्ष में धरातल, वायुमंडल, दिशाएं, सूर्य की गति और ऊष्मा माने गर्मी ठंडी, इस तथा आसपास में पेड़ पौधों का, सड़कों का आने जाने का, इन सब चीज़ों का समावेश जो होता है ये विज्ञान में आता है। और इसके अनुकूल जो है शुभाशुभ जो कार्य होता है अच्छे से हो, वही वास्तुशास्त्र में समाहित है। अब इस संरचना को ध्यान में रखते हुए हम जब घर का निर्माण करते हैं तो दिशाओं की स्थिति और उसके अनुसार निर्माण, आसपास कुआं, पहाड़ी, ऊंची इमारत का भी प्रभाव पड़ता है। आपके घर के बगल में अगर कोई ऊंची इमारत है और आपकी इमारत उतनी ऊंची नहीं पहुंच रही तो उसका असर आपके मकान पर पड़ेगा। घर तीन प्रकार के होते हैं, एक खान है, दूसरा उच्छित है और तीसरा खातोच्छित है। तीन प्रकार से मकान बनाए जाते हैं। खान मतलब जमीन के नीचे, उच्छित मतलब जमीन पर, और खातोच्छित का मतलब होता है आधा नीचे आधा ऊपर। इस प्रकार से मकान बनाए जाते हैं तीन तरीके से। और मकान बनाने के लिए सबसे पहला और मुख्य कारक है भूमि। भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस जमीन पर हम मकान बना रहे हैं उस चौरस होना चाहिए। अगर चौरस नहीं है, लंबा चौड़ा है, तो सीधा होना चाहिए, त्रिकोण में नहीं होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए। जमीन कैसी हो, इसकी उर्वरता कैसी हो, इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि जमीन जो है वास्तुशास्त्र के अनुसार तीन चार तरीके से होती है। पहला तरीका है गज पृष्ठभूमि। गज पृष्ठभूमि, जो भूमि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में ऊंची हो तथा ईशान कोण में पूरब की तरफ नीची हो, ऐसी जमीन को गज पृष्ठभूमि कहते हैं। और यह भूमि जो है जमीन स्वामी के लिए धन, आय, सुख, ये सब ऐश्वर्य, ये सब प्रदान करती है।
कहने का तात्पर्य कि जमीन पश्चिम साइड में ऊंचा और पूरब साइड में नीचा होना चाहिए। दूसरी है कर्म पृष्ठ भूमि। यह भूमि मध्य में ऊंची होती है, चारों तरफ नीची होती है। इसे कर्म भूमि कहा जाता है। ऐसी भूमि पर भवन निर्माण करने वालों के लिए उत्साह, सुख, धन धान्य की विपुलता होती है, यानी यह भी जमीन अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आता है दैत्य भूमि। दैत्य भूमि पूर्व और आग्नेय तथा ईशान में ऊंची होती है और पश्चिम दिशा में नीची होती है। यह दैत्य भूमि कही जाती है। ऐसी भूमि पर निर्माण करना अच्छा नहीं माना जाता है। धन जन परिवार की सुख शांति की हानि होती है। इसके बाद अंत में आता है नाग पृष्ठ भूमि। पूर्व पश्चिम दिशा में लंबी, उत्तर दक्षिण दिशा में ऊंची तथा बीचों बीच नीची होती है। बीच में नीची होती है, उसे नाग पृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पर निर्माण करने से उद्योग, वृत्त, कलह, शत्रु वृद्धि और स्त्री पुत्र को मृत्यु तल्य कष्ट प्राप्त होता है। तो ये हो गई जमीन के बारे में। अब जमीन की गुणवत्ता के बारे में। जमीन की गुणवत्ता के बारे में, जमीन आप खोद लीजिए थोड़ा सा, 1 फुट बाई 1 फुट, 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा। अब उस जमीन को खोदने के बाद उसमें पूरा पानी से भर दीजिए। पानी से भरने के बाद ये काम आपको शाम को करना है, सूर्यास्त। और फिर रात भर उसको कुछ छूना नहीं है, ऐसे रहने देना है। सुबह जाकर देखना है। सुबह जाकर देखिए, अगर जमीन में पानी है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कीचड़ है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर जमीन सूख गई है, उसमें दरारें फट गई है, तब वो जमीन अच्छी नहीं है। तब उस जमीन पर आप अगर मकान बनाएंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी। इसी तरीके से जमीन में खोदकर उसमें कुछ बीज डाल दीजिए। बीज अगर 3 दिन में जम आता है, वो उग आता है, उसमें अंकुरित आ जाते हैं, अंकुर आ जाते हैं, तो जमीन श्रेष्ठ है, अच्छी है। 4 या 5 दिन में आ जाते हैं तो भी अच्छी है। लेकिन अगर बीज उगता नहीं है, कुछ नहीं होता है, तब आप समझ लो कि वो जमीन किसी काम की नहीं है। तब उस जमीन पर घर या मकान बनाना अच्छा नहीं माना जाता। आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।